आज फिर सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं 8.1। हमारा पहला पार्ट हो गया था 8.1 का, तो उसमें हमारा आज हम इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है tan p माइनस कोट r। तो अभी जिसको भी लिखना है वो सब लोग लिख लो अपना अपना। हिंदी वाले लिख लो क्या, लाल बटे काका, लाल बटे काका। इंग्लिश वाले लिख लो PPB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, तो हमें पता था ये साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, और ये सेक, ये कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, इस चीज का पता होगा, इसे अपने आप देख लेना, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो tan p माइनस कोट r, अभी कह रहा है P मतलब एंगल P की बात कर रहा है, तो कहां खड़ा है, यहाँ पे। अगर ये P की बात कर रहा है, एंगल P की, तो ये कहां पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। और जब ये यहाँ पे खड़ा है तो इसके सामने की जो भुजा क्या होगी, लंब, परपेंडिकुलर कौन क्या होगा, ये होगा। तो लेकिन उससे पहले क्या है, हमें ये तीनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। तो हमारे दो साइड इसने गिवन है, तो एक साइड हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं ये सारी बातें, वापस से मुझे मत बोलना, रिपीट नहीं करना। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दे रखा, 13, तो 13 का स्क्वायर हमने कर दिया। 13 स्क्वायर बराबर क्या है, बेस का स्क्वायर, तो बेस तो हमें निकालना ही है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप 1 से लेके क्या करो, 1 से लेके और 30 तक, 1 2 3 4 डैश 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 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। क्या, स्क्वायर। और 1 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 इसके क्यूब याद कर लो। ठीक है, मुझे हो सकता है कि साइड वाला बहुत आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, तो 1 से 11 तक के क्यूब याद कर लो और 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। बहुत जल्दी क्वेश्चन आप लोगों की कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या करोगे तुम लोग ना, गुना भाग में ही लगे रहोगे, है ना। तो बेटर है कि इतनी याद कर लो, क्योंकि आगे चल के जो अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे या किसी फिर, है ना, किसी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए तैयारी करोगे, तो फिर तुम्हें ये सब चीजें याद करनी ही है। तो बेटर है इसे याद कर लो, है ना। तो अभी क्या, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169 बराबर, तो बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो 169 में से ये इधर आके क्या माइनस हो जाएगा, 169 में 144 को माइनस कर लो। 169 माइनस 144 करोगे तो ये आ जाएगा 25। करके देख लो, 169 और क्या है 144, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 25 आ गया ना, 25 आ जाएगा बराबर बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या बताया, जब किसी का स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, बी बराबर अंडर रूट 25। ठीक है, और 25 को क्या से लिख सकते हैं हम, रूट 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो बी की बेस बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो बेस क्या आ गया हमारा 5। परफेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड tan p माइनस कोट r। अब हम इस पे चलते हैं tan p पे। अब हमें tan p की वैल्यू नहीं, ये तो हमारा निकल गया। अब चलते हैं हम tan p पे। tan p, अब देखो जब हम p पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, p पे। देखो यहाँ पे एंगल क्या है, p, यहाँ पे एंगल क्या है, r, मतलब जिस एंगल देगा उस एंगल पे हमें खड़ा होना है। एंगल P, तो एंगल P पे हम यहाँ खड़े हैं। जब हम यहाँ खड़े होंगे तो ये सामने वाली की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर, वो होगी क्या, लंब, मतलब परपेंडिकुलर। सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इस केस में जब हम P पे खड़े हैं, और ये तो जो
किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ऑब्वियसली ये तो कर्ण है ही, मतलब क्या है, हाइपोटेनस है ही। तो अगर ये लंब हो गया तो ये बचा क्या, ये आधार बच गया, बेस, ये बेस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया। तो tan किसके बराबर होता है, tan मैंने क्या बताया था, साइन कोस tan, tan होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, इनकेस लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, तो tan p की वैल्यू क्या आ गई 5/12। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कोट आर, कोट आर। अब मैं ये मिटा देता हूं। अब आर कह रहा है तो मतलब आर एंगल की बात कर रहा है। अब जब आर एंगल की बात कर रहा है तो हम कहां पे खड़े हैं, एंगल आर पे खड़े होंगे। अब एंगल जब आर पे खड़े होंगे तो इस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, लंब होगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये लंब होगा तो ये क्या होगा, बेस होगा, मतलब ठीक है, ये आधार होगा। और ये तो दोनों हर केस में है क्या, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कोट किसके बराबर होता है, कोट क्या होता है, कोट tan का उल्टा होता है। ठीक है, ये लंब tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार क्या हो गया, बेस, मतलब आधार 5 और लंब क्या हो गया 12। तो कोट आर की वैल्यू क्या होगी 5/12। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan p माइनस tan r। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस tan r, ओ सॉरी कोट r, कोट r। tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, कोट r की वैल्यू क्या है, कितनी आई है 5/12। तो 5/12 से 5/12 क्या हो गया, 0 हो गया, एक घट के क्या हो गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेम जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे लोग थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट मानेंगे। तो इसलिए जो ज्यादा टफ क्वेश्चंस, वैसे टफ तो इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है ना, तो इसलिए जो टफ से क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम ऐसे ही होगा जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसे समझो। इसमें दे रखा है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो साइन ए की एंड सेक ए की। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है पहले उसी को उठा लेते हैं। तो 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। ये बात किसी को समझ में आई, सबको नहीं आई? अरे बेवकूफो, जो चीज किसी चीज के मल्टीप्लाई में होती है सामने जो है ना उसके अपोन में चली जाती है। तो 15 जो है ना इसकी मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा है, तो हमने इसके अपोन में आ गया 15। ठीक है, तो कोट ए बराबर 8/15 हो गया। अब चलते हैं, हमें पता है लाल बटे काका, लिख लो साइन कोस tan कोसेक सेक कोट। तो कोट की वैल्यू क्या है, आधार बटे लंब। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब के। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, मींस आधार क्या है, ये है, और लंब क्या है इसमें, ये है। आधार क्या है 8 है, लंब क्या है 15 है। समझ में आ गई ना बात, देख लो, कोट साइन कोस tan, तो नीचे से क्या होता है कोसेक सेक, और कोट, कोट क्या होगा आधार बटे लंब। आधार कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के, तो आधार क्या हो गया 8, लंब क्या हो गया 15। फाइन। अब ये देख लो, ये ट्रायंगल है मेरे पास, जब ट्रायंगल एबीसी लिख लो, माना ये ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये एंगल सी। ठीक है, तो आधार क्या हो गया 8, ये बेस है, और लंब क्या हो गया 15। ये आप कहोगे सर ये 8 कैसे हो गया, ये 15 कैसे हो गया? अरे बेवकूफो, मैंने कहा है जो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो एंगल क्या मान रखा है हमने ए, तो ए के सामने क्या होगा लंब, तो लंब क्या हो गया 15। ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण हुआ ए, बचा क्या है एक आधार, तो ये आधार हो गया। बात समझ में आ गई? चलो, तो हमारे पास ट्रायंगल में दो भुजाएं हैं हमारे पास। ठीक है, तो तीसरी हमें निकालनी है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, h का स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो बेस क्या है 8 का स्क्वायर प्लस p
3 मतलब 15 का स्क्वायर। अभी मैंने बोला था ना कि स्क्वायर याद कर लो सबके, तो 8 8 क्या हो गया 64 हो गया, और 15 15 225, जोड़ दो दोनों को, क्या आ गया एच का स्क्वायर बराबर तो कितना हो गया 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये कितना हो गया 2, तो 289 आ गया। तो एच बराबर किसके आ गया अंडर रूट ऑफ 289, और मैंने कहा था 289 किसका स्क्वायर होता है बताओ, किसका स्क्वायर होता है 15 15 220 16 16 17 17 289, ठीक है 17 का स्क्वायर होता है, किसका 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया। बात 17 समझ में आ गई बच्चे लोग, तो ये 17 आ गया, ये 15 ये 8 तो ये कितना 17, ये 17 आ गया। अब अगर ये 17 आ गया तो अब क्या निकालना है हमें, अब ये हमारे से किस किस की वैल्यू निकलवा रहा है, अब हमारे से निकलवा रहा है साइन ए की सेक ए की, तो पहले निकालो साइन ए बराबर किसके होता है, अब देखो साइन ए हमने बताया था ना लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या हो गया 15, कर्ण क्या हो गया 17, लंब 15 और कर्ण कितना हो गया 17, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15 बटे 17, दूसरी वैल्यू निकालो, अब किसी की भी कितनी की भी वैल्यू निकालो, सेक ए बराबर किसके हो जाएगा साइन कोस टेन कोसेक सेक ये हो गया, कोसेक ये सेक होता है बीच वाला, तो सेक क्या हो गया कर्ण बटे आधार, इंग्लिश वाले अपनी तरीके से देख लेना मैंने बता रखा है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, 17 बटे 8, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो साइन ए की वैल्यू होगी ये, सेक ए की वैल्यू होगी ये, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये वाली वैल्यू दे रखी है पता नहीं क्या दे रखी है, साइन वगैरह जो भी दे रखी है वो बराबर उसके दे रखा है, तो वो लगा के ट्रायंगल बना के और तीसरी वाली भुजा निकाल के और सिंपल सेम ऐसे की, बात समझ में आ गई। अगर नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं अगर वो भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो फिर वे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, बाकी उसमें है कुछ नहीं, इनके से अगर नहीं होंगे फिर भी बता देना, ठीक है, उसे भी करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे 12 दे रखा है, कह रहा है कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोस थीटा, ये कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा दे रखा है और कह रहा है कि सबके इनकी वैल्यू निकालो, साइन थीटा की कोस थीटा की, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज मतलब ये साइन कोस tan कोसेक सेक कोट इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी आपको बताया था ना इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर ये वाला कोई भी अगर साइन की या ये किसी भी या कोस की वैल्यू दे रखी है तो दो वैल्यू हम निकाल लेंगे ट्रायंगल में, दो वैल्यू तो उसने दे रखी है, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम वो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या लाल बटे का अक्खा से करके निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को कर लेना, नहीं होगा तो बताना मेरे को। तो जो क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए बराबर कोस बी देन सो एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कराते हैं फिर आपको, ठीक है। और ठीक है बच्चों, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लगने लगी मेरे को, इसलिए मैंने वो ऊपर का था वो उतार दिया ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 7 बटे 8, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो सिंपल सा, अब तो आप लोग जो ना इन सब चीजों से जो ना वो हो गए होंगे फैमिलियर एकदम, तो इसे देख लेते हैं। ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और तो कोट थीटा तो आप लोगों को पता ही है, लाल बटे कक्का लिख लो, साइन कोस tan, ये tan है तो tan का उल्टा क्या होता है कोट, आधार बटे लंब, मतलब कोट थीटा इन्होंने दे रखा है क्या, कोट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7 बटे 8 के, मतलब क्या है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मीन्स आधार 7 है और लंब कितना है 8, ठीक है। माना ये थी एंगल क्या है थीटा, तो
थीटा के एंगल के सामने क्या होगा, ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये हाइपोटेनस, तो कर्ण। ठीक है, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी। फाइन। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 7, ये 7 हो गया। लंब कितना है 8, ये 8 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब आप लोग समझ गए होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, h का स्क्वायर, b क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। जोड़ दो, 9 और 4 13, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, यही होगा ना आधार लंब। ठीक है, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 49 64, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, h का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, इसके 113 के। h बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट 113। एक बार फिर दोबारा चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन तो हम गलत नहीं कर रहे। तो कोड किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार क्या 7, लंब कितना होगा 8, 7 और 8। एक बार मोबाइल पे चेक करना ये वैल्यू ठीक है, और नहीं तो फिर आधार ठीक है। तो आधार ये ठीक है, आधार 7 लंब 8। ठीक है, आधार 7 लंब 8। तो 8 2 14 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, h बड़े अंडर रूट 113 आ गए, 113। फाइन, ये हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 113 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बने 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें पता है कि, चलो जरा पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है, देखो ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब मेरे को बताओ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा क्लास 9th में, नहीं पढ़ा तो अब देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो 9th क्लास में जाओ और इस फॉर्मूले को दोबारा देखो जाके। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है साइन ए, बी क्या है साइन ए, साइन थीटा। ठीक है, अब ये समझाने के लिए लिखा था बस, मैंने मिटो रहा हूं इसको। 1 प्लस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देख लो बाढ़ को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए प्लस बी लिख रहा है, ए माइनस बी लिख रहा है, तो इसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बटे अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से कैसे निकाल लोगे, साइन थीटा बराबर किसके होगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर किसके होगा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब किसकी क्या है 8, कर्ण क्या है अंडर रूट 113। ठीक है, कोस थीटा क्या, कोस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7, कर्ण क्या है अंडर रूट 113। बात समझ में आ रही है। अब क्या रखो, अब इसे सोल्व कर लो।
कैमरे वाले भैया देखो जरा, उसमें नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक, यहाँ से लिख लूँ क्या, लिखूं, एक स्टेप आ जाएगा अभी, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या दे रखा, 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर। अभी मत करना क्या, साइन थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने क्या, 8/√113। अब ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया अपॉन, एक बार चेक करो भाई नीचे दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है। अब मेरे को चेंज करना है साइड, तो क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर है, 7/√113 √113 का स्क्वायर। ठीक है चलो ये हो गया। अब मैं इसे यहां से रेज कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस 8 8 जा 64, 64 अपॉन √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इसे अलग सोल्व करो, इसे अलग सोल्व करो, सॉरी, ठीक है। सोल्व करो इसे, इसके अपॉन में 1 मान लो तो कितना आ गया, 113 आ गया, तो यहाँ 113 आ जाएगा। तो भाई ये देखो, अब ये 7वीं 8वीं क्लास वालों की बात है, मुझे ये मत कहना कि ये इसमें क्या हो गया। अब इसे नहीं है तो किसी यार दोस्त से पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताना, फिर मैं तो इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, और इसके ऊपर में 1 रख लो, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखो 10वीं क्लास के बच्चे हो, इतना तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं यार तुम इसे तो सोल्व कम से कम कर ही लोगे, इसे ऐसे भी सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर 10वीं समझ रहे हो, फिर तुम्हारे जो ना मैथ में तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अब 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गए कितने 10, 10 में से 6 गए 4, 49 आ गया 49। अब देखो ये पढ़ा हो तुमने, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अगले वाले स्टेप में करना है इसे, 49/113 आ गया अपॉन 113 में से 49 घटाओ, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे कितने 10, 10 में तो 10 में 4 गए 6, 64/113। अब देखो क्या, ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर अंदर वालों की, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 49/64। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64। ये आंसर है, ठीक है। वैसे इसे करने का एक छोटा सा तरीका भी है, उसे फिर मैं नेक्स्ट बार बताऊंगा, क्योंकि देखो आप लोगों को ना इसी चीज के नंबर मिलते हैं। इसे करने के लिए तो अगर शॉर्ट ट्रिक से हम लोग अगर करना चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से ना 3 लाइन का ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर 3 लाइन में करा होगा ना तो टीचर तुम्हें एग्जाम में नंबर देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये करके दिखाना ही पड़ेगा उसे, ठीक है। तो 10th क्लास की बात अलग होती है, और जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसकी बात अलग होती है। तो अभी के लिए ये समझो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये हमें दिया है और कह रहा है कि चेक करो कि ये इसके बराबर है। कह रहा है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 के है तो बताओ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है। ये हम बताना है कि चेक करो कि ये इसकी स्क्वायर बराबर है या नहीं है, हमें ये बताना है। ये हमें दे रखा है, तो हमें पता है इसके ये इनटू में लिख रहा है तो सामने अपॉन में चला जाएगा, तो कोट ए बराबर किसके हो जाएगा 4/3 के, ठीक है। और हमें पता है साइन लाल बटे काका से लाल बटे काका, तो कोट किसके बराबर होता है आधार बटे लंब के, ठीक है। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो a, तो ये है तो मतलब एंगल ये है, एंगल है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके सामने का क्या होगा लंब, ये वाला लंब होगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस आधार कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो। इसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर,
ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, ए सी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो शॉर्ट में करा रहा हूं मैं क्योंकि पीछे के कई सारे क्वेश्चन ऐसे हमने करा दिए। 4 चौक 16 और 3 दिए 9, 16 9 हो गया कितना 25, ये कितना आ गया 25। अब क्योंकि ये ए सी का स्क्वायर बराबर 25 क्या आ गया, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा रूट, और रूट में क्या 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो ए सी बराबर कितने किसके आ जाएगा 5 के। आई होप कि ये सारी सबको लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर ए सी की वैल्यू 5 आ गई तो अभी हमें पहले ये निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 तो हमें टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से टेन ए की वैल्यू निकाल लो पहले। तो भाई टेन ए बराबर किसके हो जाएगा, टेन किसके बराबर होता है साइन कोस टेन, लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। तो टेन ए की वैल्यू कितनी होगी 3 बटे 4। और टेन की वैल्यू आ गई तो पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं, फिर इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब सोल्व करो किसे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो बच्चों ये इसे ना आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं करा रहा हूँ कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगेगा इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी आई है 3 बटे 4, मतलब 3 बटे 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसे सोल्व करो। अब जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब इसे सोल्व करो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व करा था। ठीक है, इसके अपॉन में 1 तो ये यहां पे कर देते हैं इसे, ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसे सोल्व करो। 16 में 16 में से 9 गए, 9 और 7 16, तो 7 आ गया 7 बटे 16 बटे 9 25 बटे 16। तो 16 से 16 कट गया, जैसे मैंने पिछली बार बताया था बार बार वाले अंदर अंदर वाली की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो 16 से 16 कट जाएगा। तो कितना आ गया 7 अपॉन 25। ठीक है, तो 7 अपॉन 25 किसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 25। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो ये तो वैल्यू होगी। अब हम इस चीज की वैल्यू और निकाल लेते हैं साइन और कोस की। अब देखो यहाँ से कोस की निकालो, कोस ए बराबर किसके हो जाएगा, कोस ए बराबर किसके हो जाएगा कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो कोस की ए की वैल्यू होगी 4 बटे 5। ऐसी साइन ए की वैल्यू निकाल लो, साइन ए, साइन ए बराबर किसके आ गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। देखो इतना बच्चों नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं रीज कर देता हूँ। हमें बताया 7/25 वैल्यू आ गई किसकी, इसकी। इसे रीज कर दो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 7/25 वैल्यू हमने इसकी अभी निकाल ली। ठीक है, इसे हम उसी डब्बे में कर देते हैं, डब्बे में इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें किसके कोस स्क्वायर में ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है चलो अब इसे सोल्व करो। 4 चौक 16, 5 पजे 25 माइनस 3 का 3 दिए 9, 5 पजे 25। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया बच्चों कोमा, एलसीएम कितना आ गया 25। तो 16 माइनस 9। ठीक है, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 7/25।
मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 7/25 आ गई, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 7/25। तो इससे हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू भी 7/25 आई, इसकी वैल्यू भी 7/25 आई। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है ट्रू है, मतलब ये ठीक है, राइट।